पहला यूहन्ना बाब नंबर 4 आयत नंबर 1 और 2। आए मेरे अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, ध्यान के साथ जो है तुम रूहों को आजमाया करो, रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या खुदा की तरफ से नहीं। गौर से सुने, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं और बहुत से झूठे प्रीचर्स भी हैं जो दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। और अब ध्यान से सुनिएगा, इसलिए तो बाइबल कहती है कि अगर आप सुनते हैं किसी और यस्सु को, इसका मतलब कोई और यस्सु भी है। और ये भी लिखा है कि कोई और रूह, और ये भी लिखा है कि कोई और खुशखबरी। इसलिए जिस तरह की इंजील या खुशखबरी फैलाई जाती है, ये जाहिर करती है कि वो किस यस्सु की तरफ से बुलाए गए हैं, और इससे पता चलता है कि कौन सी रूह उनमें काम कर रही है। तो अगर आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां लोग गिर रहे हैं या चिल्ला रहे हैं और लोग वहां यस्सु यस्सु चिल्ला रहे हों, आपको पूछना चाहिए कि आप किस यस्सु की बात कर रहे हैं, कौन सा यस्सु। क्योंकि यस्सु जो है वो सिर्फ यस्सु ही नहीं है, यहाँ और भी यस्सु है जो कि कोई और ही यस्सु है। यहाँ पर कोई दूसरी रूह भी है। तो अगर लोग गिरते हैं, चिल्लाते हैं, उल्टी करते हैं या फर्श पर सांप की तरह चलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये जितने भी काम हैं ये वो यस्सु कर रहा है जो इंसान बना था। बाइबल कहती है झूठे प्रीचर्स जो हैं दुनिया में बहुत हैं। तो हम फिर कैसे जानते हैं कौन सा यस्सु सही यस्सु है और कौन सा यस्सु कोई और यस्सु है? वो कहता है हम उसे पहचान सकते हैं उस इंजील से जो वो सुनाते हैं। इसलिए कोई और इंजील जो है, कोई और इंजील की मुनादी की बुनियाद जो है वो है कोई और रूह, और ये जो कोई और रूह काम कर रही है इसकी बुनियाद है कोई और यस्सु। बहुत ही अहम, क्योंकि ये जितनी अजीब किस्म की चीजें दुनिया में हो रही हैं, इसलिए जरूरी है कि आप मजबूत हों ताकि आप गिरकर किसी भी किस्म के धोखे का शिकार ना हो। तो बजाय इसके कि कोई भी यस्सु आपको लिए फिरे या कोई भी रूह आपको लिए फिरे, चेक करें मैसेज को, क्या और कौन काम कर रहा है। इसकी चाबी जो है मैसेज यानी पैगाम है। आप जानते हैं रसूलों के अमाल बाब नंबर 16 में बाइबल कहती है पौलुस एक शहर में आया और एक जवान लड़की उसके पीछे पीछे आया करती और वो नबूवत किया करती थी। और आप तो जानते हैं कि हमारे मुआशरे में लोग नबूवत को बड़ा पसंद करते हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग शिकार हो चुके हैं इस तरह की मिलती जुलती रूहों के, और इसके साथ साथ जादू टूने के। ऐसों को बस पसंद है नबूवत हो, नबूवत हो, नबूवत हो, जहां भी वो जाते हैं। अब सुने, इसका मतलब ये नहीं कि नबूवत अच्छी नहीं, जरूरी ये है कि खुदा के लिखे गए कलाम से ज्यादा नबूवत को ऊंचा नहीं किया जाना चाहिए, कभी नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास्टर के अल्फाज जो हैं आपके लिए लिखे गए कलाम से ज्यादा अहम हो जाएं तो आप बुत परस्ती में हैं। तो ये लड़की जो थी ये पौलुस रसूल के पीछे पीछे जाती और ये नबूवत कर रही थी, और नबूवत सुने बिल्कुल सही नबूवत थी। ये आदमी, ये बंदे यानी खादिम है खुदा ताला के, सही कहा, जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं, ये भी सही। उसकी नबूवत जो थी वो ठीक थी। किसी ने मुझसे कहा डॉक्टर डैमिना वो बंदा बड़ी परफेक्ट नबूवत करता है। मैंने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं, ये कोई मसला नहीं। आम डॉक्टर जो होते हैं वो भी नबूवत करते हैं और सही होती है। अगर ये सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये करेक्ट भी है कि कोई शख्स आपको सही सही आपके फोन नंबर के बारे में मालूमात दे रहा है या घर का एड्रेस। सबसे पहले तो आप बेवकूफ होंगे कि आप ऐसे मर्दे खुदा को ढूंढे जो आपके फोन नंबर की मालूमात आपको दे, क्योंकि फोन नंबर जो है ये मुकाशिफा नहीं है। मुकाशिफा जो है ये फोन नंबर नहीं है जोंग, जैज या टेलीनॉर का। ये निशान नहीं है कोई जो बताए कि ये खुदा काम कर रहा है। इसलिए अब पौलुस रसूल जो है वो जा रहा था और ये लड़की नबूवत करती और उसके पीछे पीछे जाया करती। अगर उस वक्त आज के मसीही होते तो उस लड़की के आगे झुक जाते, आज के मसीही उसके आगे झुक जाते जो कि स्टूपिड स्पिरिट है। पौलुस ने कहा वो लड़की जो थी वो बहुत दिन तक उसका पीछा करती रही और नबूवत कर रही थी बिल्कुल ठीक। और कुछ दिनों के बाद पौलुस रसूल उससे रंजीदा होने लगा, उस रूह से जो उसके अंदर काम कर रही थी। इसलिए पौलुस ने मुड़कर कहा ए नापाक रूह निकल जा, और उस बुरी रूह ने उस लड़की को छोड़ दिया। और बाइबल कहती है उस लड़की को जिसने जकड़ा हुआ था वो थी गैब दान रूह, और वो जो गैब गोई करती थी वो उससे कमाया करती थी अपने मालिकों के लिए। यानी वो जो नबूवत थी वो थी कारोबार के लिए, वो सिर्फ एक बिजनेस था पैसा कमाने के लिए। इसीलिए ईमानदार होने के नाते आपका पहला टारगेट रूह की नेमतें नहीं होना
ہونا چاہیے. آپ کا پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ آپ مضبوط ہوں خدا کے کلام میں. پالوس رسول کہتا ہے کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. وہ لوگ جو نشانات کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں. یسوع نے کہا کہ اس زمانہ کے برے لوگ نشان طلب کرتے ہیں، اس لیے جو کہ یہاں وہاں صرف اس لیے بھاگتا ہے کہ معجزہ 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 ہو. یسوع نے انہیں کہا ہے برے لوگ. اور پھر یسوع نے کہا یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا. یونا کا نشان کیا ہے؟ مرنا، دفن ہونا اور زندہ ہو جانا، جو کہ ایک پیغام ہے، جو کہ خوشخبری ہے، جو کہ یسوع کے بارے میں سچائی کا پیغام ہے. اور اسی لیے ایسے لوگ جو خدا کے کلام میں ٹھہرے رہتے ہیں بہت ہی زیادہ مشکل ہے کہ ان کو بہکایا جائے. پولس رسول کہتے ہیں تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے جھوکے سے موجوں کی طرح اچھلتے بہتے نہ پھریں، دھوکہ نہ کھائیں. دوستو، ہم بہت ہی خطرناک وقت میں جی رہے ہیں. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ایسا کیا ہے جو آپ کو مسیحی بناتا ہے. یہ نبوت نہیں ہے اور نہ زمین پر گرنا ہے، بلکہ یہ مسیح کا وہ پیغام ہے جو آپ نے بہت ہی سادگی سے قبول کیا اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے علم